नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है तूफान की मौत। तो चलिए इस सुपर डाइजेस्ट को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए हम जानते हैं कि तूफान की मौत कैसे हुई थी। इस कॉमिक्स में हमें यह जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसकी शानदार कहानी को हम शुरू करते हैं। बेकाबू हुई जा रही थी एसआरएल के डायरेक्टर विकास गुप्ता के दिल की धड़कनें। और होती क्यों ना, आज वो अपने उस आविष्कार का परीक्षण जो करने जा रहा था जिसके लिए उसने एसआरएल की आड़ में ये गुप्त प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस बटन के दबने के बाद अगले 5 क्षणों में मेरे प्रयोग का परिणाम सामने आ जाएगा। धड़कते दिल से स्विच दबाया विकास ने। क्लिक। किसी फिल्मी सेट का सा आभास देती स्क्रीन पर रोशनी का तीव्र झमाका हुआ। अपनी सांस रोके अपलक स्क्रीन की ओर देख रहा था विकास। स्क्रीन पर दिखाई पड़ती किरणों की वो चकाचौंध अगले पल समाप्त हो गई और इसी के साथ विकास के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। याहू, मेरा प्रयोग सफल हो गया। सेकेंड एनर्जी ट्रांसमीटर की घातक किरणों ने 50 मीटर के क्षेत्रफल में मौजूद हर चीज को केवल 5 सेकेंड के अंदर रेत के कणों में बदल दिया। मेरा ये आविष्कार मेरे देश की ओर अपनी कुदृष्टि डालने वाले दुश्मनों के लिए सबक साबित होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। अपनी सफलता पर प्रसन्न होता विकास बढ़ रहा था सामने रखे चीखते फोन की ओर। हेलो, विकास गुप्ता स्पीक। मुझे मालूम है कि आप कौन बोल रहे हैं। अगर आप में जरा भी शर्म है तो फौरन यहाँ पहुँचो। ओह अजय, मेरे यार, मैं तुझे ही फ़ोन करने वाला था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ मैं तुझे। तुम्हें जो सुनाना है यहाँ आकर सुनाना विकास। मोंटू केक काटने के लिए पिछले 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, समझे। इसी के साथ दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया था। अपनी कार की ओर बढ़ते हुए विकास गुप्ता के मस्तिष्क में वे रोमांचक दृश्य चलचित्र की भांति दौड़ने लगे जब उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर अजय से हुई थी। सर, जब्बर ने होटल के टॉप फ्लोर पर स्थित मादम रेस्टोरेंट पर कब्जा कर रखा है और उसकी मांग है कुख्यात आतंकवादी मंका। अगर 1 घंटे के अंदर मंका को जेल से रिहा नहीं किया गया तो मैं यहाँ सारे बंधकों को गोली से उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर अजय अपनी पूरी टीम के साथ लिफ्ट द्वारा 25वीं मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जिस रेस्टोरेंट पर जब्बर ने कब्जा जमा रखा है वो शीशे की दीवारों से बना है। अगर हम उस तरफ बढ़ें तो जब्बर तुरंत हम पर गोलीबारी कर देगा। इसलिए मैंने उस पर काबू पाने की एक योजना बनाई है। फिर इंस्पेक्टर अजय धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। तुम्हें जैसा समझाया है वैसा ही करना, दवे। दवे ने इंस्पेक्टर अजय के निर्देशानुसार रेस्टोरेंट को चारों ओर से घेर लिया। आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना वरना लाशें और खून की नदी बहती देखोगे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो जब्बर, तुम बच नहीं सकते। इधर इंस्पेक्टर अजय लिफ्ट द्वारा होटल के छत पर पहुंच चुका था और कर रहा था नीचे जाने की तैयारी। कुछ ही पल बाद वातानुकूल संयंत्र के खून जमा देने वाले एयर डक्टिंग वेग द्वारा कुछ ही पलों बाद वातानुकूल संयंत्र के खून जमा देने वाले एयर डक्टिंग वे द्वारा इंस्पेक्टर अजय आगे बढ़ रहा था। लगता है आज मेरी रगों में बहता खून जम जाएगा। एयर डक्टिंग वेग यानी वायु विस्तार जगह होती है। 15 मिनट की सख्त मेहनत के पश्चात अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था अजय। जब्बर, अब तेरा खेल खत्म कर दूंगा। धाए। जब्बर की दर्दनाक चीख गूंज उठी। सबकी निगाहें उस ओर उठ गई। ओह, ये तो इंस्पेक्टर अजय है। यहाँ पहुंचने के लिए क्या बढ़िया रास्ता तलाशा है इसने। वाह, तो ये है इंस्पेक्टर अजय, राजनगर पुलिस फोर्स की शान। लेकिन जब्बर में अभी प्राण बाकी थे। इंस्पेक्टर, मैं तो मर ही रहा हूँ लेकिन तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले पर जब्बर की गन ने उगली आग। इसी के साथ हवा में उछला एक शरीर, नहीं, जो जो अजय के लिए ढाल बन गया।
इसी पल हॉल में प्रविष्ट हुए दबे का पूरा रिवॉल्वर जब्बर पर खाली हो गया। धाए 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 आ। तब तक इंस्पेक्टर अजय भी खुद को संभाल चुका था। दबे, इस नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूं सर। और वो युवक मैं था, यानी विकास गुप्ता। पूरे 1 माह हॉस्पिटल में रहा था मैं। मेरे आविष्कार के विषय में सुनकर अजय की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहेगा। अपनी कार को विकास गुप्ता ने इंस्पेक्टर अजय के घर की ओर दौड़ा दिया था। कल के समाचार पत्रों में मेरे आविष्कार विषय में पढ़ने के बाद मुझसे ईर्ष्या रखने वाले दुश्मन देशों के सीनों पर सांप लौट जाएंगे। तीव्र गति से आगे बढ़ता विकास बुरी तरह चौंक उठा था एक काली कार को अपना पीछा करते देखकर। ये कार मेरे पीछे कब लगी? विकास का पीछा करने वाली वो कार अकेले नहीं थी। ये मुझे घेरने की चेष्टा कर रहे हैं, पर क्यों? खैर, इस क्यों का जवाब जो भी हो, इस समय इनसे मुझे निपटना ही होगा और दिखाने होंगे एक कुशल चालक के हाथ। अगले पल धड़ाम, मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। तड़ाक खनाक, विकास की कार की टक्कर से वो कार हवा में कई फुट ऊपर उछल गई। धड़ाम। लेकिन दुश्मनों को शायद विकास से ऐसे ही विरोध की उम्मीद थी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। ओह, वो लोग सड़क रोके खड़े हैं, लेकिन मैं इन कुत्तों के हाथ नहीं आऊंगा। भड़ाक, और विकास का कार सीधा उस पुल से नदी में जा गिरा। गुलुप, नदी में गिरते ही विकास कार से निकल चुका था, लेकिन जाल पूरी मजबूती के साथ बुना गया लगता था। गुड़ुप गुड़ुप, लेकिन भाग्य शायद विकास का साथ दे रहा था। उसके एक प्रहार से दोनों गोताखोरों के ऑक्सीजन पाइप टूट चुके थे। गुलुप कट। अब आक्रमणकारी खुद मौत के मुंह में थे, जबकि विकास बड़ी तेजी के साथ जल की सतह की ओर बढ़ता चला गया। ये लोग व्यर्थ ही मेरे पीछे नहीं पड़े हैं, शायद इन्हें मेरे सेकेंड एनर्जी ट्रांसमिट की जानकारी हो चुकी है। और अब इस मुसीबत से मुझे केवल एक ही इंसान बचा सकता है, और वो है अजय। विकास पापा, विकास अंकल आ गए। विकास के पीछे पीछे ही एक तूफान भीतर दाखिल हुआ। तड़ाक। अगले पल काले मास्कधारी की उंगलियों से कुछ अजीब सी रेज निकलकर विकास गुप्ता की ओर झपटी। सू बेहोश हो चुका था विकास, जिसे काले मास्कधारी ने झपटकर अपने कंधे पर उठा लिया था। यह दृश्य देख पार्टी में शामिल पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना अंजाम भयानक होगा। उफ, इसके घातक वार से फर्श में दरार पड़ गई है। कर्र। लेकिन लाल मास्कधारी की चेतावनी इंस्पेक्टर अजय को नहीं रोक पाई। कुत्तों, मैं तुम्हें इतनी आसानी से विकास को नहीं ले जाने दूंगा। मुझसे दूर रह बेवकूफ। मेरे जिस्म से दोबारा टकराया तो जान से हाथ धो बैठेगा। ओह, इसके शरीर में तो घातक करंट प्रवाहित है, लेकिन मेरे जूतों का प्रहार मुझे इसके घातक करंट से बचाएगा। धड़ाक। अपने साथी को मुसीबत में देखकर काले मास्कधारी की घातक किरणें अजय की ओर लपकी। बचो अजय। कर्र। भड़ाम। दोनों मास्कधारियों को भागते देख कमिश्नर साहब ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली दागी। धाएं। ओह, गोली का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इतने सारे लोगों के सामने में तूफान में भी मैं परिवर्तित नहीं हो सकता। अजय की समस्या को हल कर दिया था लाल मास्कधारी द्वारा उछाले गए स्मोक बम ने। ओह, ये स्मोक बम शायद हम सब में अफरा तफरी मचाने के लिए फेंका है उन्होंने। फट। किंतु अब यही धुआं उनके मुसीबत का कारण बन जाएगा। अपनी विशेष बाइक पर उड़ चला तूफान। इस विशेष वैगन में सवार है वे दोनों अपहरणकर्ता। तूफान, अटैक, किल हिम। अगले पल वैगन के हेडलाइट के आगे से शीशा हटा और बुम। किंतु तूफान नाम था उस शिकार का जिसे निशाना बनाना नाको चने चबाने के समान है। बड़ाम। अगले पल तूफान की मोटरसाइकिल से निकलकर ये मिसाइल उस वैगन की ओर झपटी। मेरा पहला निशाना लाल मास्कधारी, जिसे खत्म करेगी ये अल्ट्रा मिसाइल। इसकी अल्ट्रा वायलेट रेज झुलसा देगी उसे। सू।
लाल मास्कधारी के सीने से टकराई वो मिसाइल और मैं जला। सहसा ही वैगन एक फ्लाइंग वैगन में बदल गई। मुझे तूफान का मुकाबला करते हुए फरार होने की चेष्टा करनी है। तुम्हारा पीछा मैं आकाश से पताल तक भी नहीं छोड़ने वाला शैतान। आकाश में एक भयानक जंग छिड़ गई थी। बुम। दिवाली की रात का रंग दृश्य उत्पन्न हो गया था। आकाश में तूफान और काले मास्कधारी की टक्कर से बड़ाम एकाएक कॉप्टर वैगन तेजी से ऊपर उठी और तूफान, अब तू मेरी वंपायर रेस से अपनी अपनी बाइक को नहीं बचा पाएगा। ओह नहीं, ये क्या। बहुत मुश्किल से अपनी स्पेशल बाइक को नीचे उतारने में सफल हो पाया था तूफान। ओह, मैं विकास के अपहरण को रोक ना सका। अगले दिन इंस्पेक्टर अजय की सूचना के आधार पर समाचार पत्रों में केवल छोटा सा समाचार छपा। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति दयाशंकर गुप्ता के पुत्र स्टार रिसर्च लैब के डायरेक्टर मिस्टर विकास गुप्ता का अपहरण। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन। उधर प्रोफेसर भास्कर के साथ प्रयोगशाला में मौजूद अजय अपनी क्षतिग्रस्त बाइक का पंख सही कराने में जुटा था। विकास के अपहरण के पीछे अपराधियों का क्या उद्देश्य हो सकता है अजय? विकास किसी गुप्त प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था अंकल, और आज उसका प्रयोग सफल हो गया था। मुझे लगता है कि वही प्रोजेक्ट उसके अपहरण की वजह है। ओह, ये तो खतरनाक बात है। अपहरणकर्ता उस प्रयोग का अपने आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ, लेकिन तूफान के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। एक बार मुझे उसका सुराग मिलने की देर है, फिर वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लो तूफान, पंख तो ठीक हो गया, अब इसे बाइक में फिट करना रह गया है। मुझे उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है प्रोफेसर अंकल। इधर शहर पर मंडरा रहा था एक भयानक खतरा। आ गया रोबो गैंग शहर में हंगामा मचाने। रोबो गैंग रोबो गैंग। चलते चलते सहसा किसी की निगाहें उस तरफ उठी। अरे, पैराट्रूपर्स। मगर ये इंसान है या रोबोट्स? इंसान नहीं, ये रोबोट्स ही हैं। रोबोट्स नहीं, रोबो गैंग है हम, रोबो गैंग। हाँ, भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। बैंक ऑफ टोक्यो की विशाल इमारत में प्रवेश कर गए रोबो गैंग। पुलिस को फोन करो जल्दी, बैंक डकैती होने वाली है। डाकू भी कितनी तरक्की कर गए हैं, घोड़ों से रोबो तक। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची, रोबो गैंग बैंक लूटकर बाहर आ चुका था। हमारा रास्ता रोकने का अंजाम भयानक होगा। अगले पल रोबो वन की छाती से फुलझड़ियां सी छूटने लगी। सर, उन तीव्र किरणों की गर्मी के आगे कोई ना रुक सका। आई। केवल 2 सेकंड बाद जब वे किरणें बरसनी बंद हुई तो एक अनोखा दृश्य सामने था। सब कुछ रेत में बदल चुका था। कामयाबी। चलो। उसी समय अपनी उड़न बाइक के पंख की कार्य क्षमता परखने के लिए निकला तूफान चौंक पड़ा। ओ माय गॉड, शहर का यह हिस्सा कहाँ गायब हो गया? रोबो गैंग उसके निगाहों में आने से बच ना सका। कहीं इस प्रलय का कारण यही चारों तो नहीं? और ओह, कुछ देखकर वो चौंक पड़ा। इन चारों में से एक तो वही है, विकास का अपहरणकर्ता। आज मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। ठहर जाओ हत्यारों, तबाही मचाकर इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे तुम सब। तूफान, रोबो गैंग का रास्ता रोकने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता है तूफान। तूफान ने मोटरसाइकिल को रोबो के वार से बड़ी खूबसूरती से बचाया था। विकास का पता पूछे बिना और शहर में मचाई गई तबाही का हिसाब लिए बिना मैं मरने वाला नहीं हूं प्यारे। धड़ाक। चोट खाकर तड़प उठा रोबो। खत्म कर दो इसे। चक्रवात की तेजी से चक्रधारा में घुमाई तूफान ने अपनी मोटरसाइकिल। भड़ाक। इधर रोबो का हाथ जा टिका अपने सीने पर लगे स्विच पर। अब तो हमें ईटी सिस्टम द्वारा ही खत्म करना होगा इसे। लेकिन ये क्या? ओह, ईटी सिस्टम तूफान द्वारा ही।
ओह, ईटी सिस्टम तूफान द्वारा की गई चोट के कारण काम नहीं कर रहा है, अन्यथा इसे एक पल में रेत के ढेर में बदल देता। इधर रोबो गैंग से निपटने के लिए तूफान का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। अगर किसी तरह इनके इस सिस्टम को भी फेल कर सकूं जिससे कि ये चारों उड़ रहे हैं तो नीचे गिरने के साथ ही इनकी मृत्यु निश्चित है। अगले पल तूफान की बाइक से छूटी मिसाइल्स बुम बुम, लेकिन रोबो गैंग उसके इस आक्रमण से खुद को बचा बचा गया। धड़ाम धड़ाम, चिंता में पड़ गया था रोबो गैंग। इसे शीघ्र ही खत्म करना होगा, अन्यथा हमारी रॉकेट एनर्जी चूक गई तो नीचे गिरकर हमारी मौत निश्चित है। सो सो, किंतु उनका दुर्भाग्य तूफान और उन घातक किरणों के बीच आ गया। बेजुबान पक्षियों का झुंड। ची ची, ओह, ये मदद मुझे ईश्वर ने भेजी है, अन्यथा इन किरणों से टकराकर मेरी मृत्यु निश्चित थी। अब इन हत्यारे को इन बेजुबानों की हत्याओं का दंड देना होगा तूफान। अब इन हत्यारे को इन बेजुबानों की हत्याओं का दंड देगा तूफान। रोबो गैंग के 2 सदस्य फौरन शहीद हो गए। भड़ाम भड़ाम, लेकिन इसी के साथ तूफान का कंधा चीरती चली गई एक किरण। सू आह, तूफान के पूरे बदन में तीव्र पीड़ा हिलोरे लेने लगी। आह, और अनियंत्रित हुई उसकी मोटरसाइकिल बढ़ रही थी तबाही की ओर। लेकिन इन वक्त पर तूफान ने अपने आप पर काबू पाया और बाल बाल बचा मौत के मुंह में जाने से। इतनी देरी रोबो गैंग के लिए वहां से निकलने के लिए काफी थी। बचकर निकल गए कुत्ते, पर मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में। ओह अजय, ये तुम्हें क्या हो गया? घबराओ नहीं अनीता, कुछ नहीं हुआ, मामूली सा घाव है। ये मामूली घाव नहीं है अजय। यदि वो रेच कंधे के स्थान पर तुम्हारे दिल को छू जाती तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये जान मेरी कहाँ है प्रोफेसर अंकल? ये तो देश की अमानत है मेरे पास। अब मैं तबाही की जिम्मेदार उन शैतानों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगे कहाँ? जंग के दौरान मैंने उनमें से एक के शरीर पर ब्लू रेज कैप्सूल चिपका दिया था, जिसे एक विशेष तरह के ग्लासेस आंखों पर चढ़ाने के बाद देखा जा सकता है। और ऐसे विशेष ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में अपनी आंखों पर मैं जब चाहे तब लगा सकता हूँ। अजय, तुम्हें इस समय सख्त आराम की आवश्यकता है। प्रोफेसर अंकल, मेरे पास अनीता को समझाने का वक्त नहीं है। आप समझा दीजिएगा इसे कि तूफान कभी रुकता नहीं है। मैं जानती हूँ अजय, और ये तूफान कभी रुकना भी नहीं चाहिए। मैं जल्द ही आपको उनकी तबाही की सूचना भेजूंगा। तूफान वापस उसी स्थान पर लौट आया जहां से घायल होने के पश्चात उसे वापस प्रोफेसर भास्कर के पास पहुंचाना पड़ा था। मेरे घायल होने का लाभ उठाकर यहीं से गायब हो गए थे रोबो गैंग के वे दोनों शैतान। अब मुझे ब्लू रेज देखने के लिए वे विशेष कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आंखों पर चढ़ा लेने चाहिए। आंखों पर वो विशेष कॉन्टैक्ट लेंस लगाते ही वाह, ब्लू रेज दिखाई पड़ रही है और हम ब्लू रेज का पीछा करके उन हत्यारों तक पहुंचना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। शीघ्र ही चौंक पड़ा तूफान। ओह, ये ब्लू रेज तो रेड आइलैंड की ओर जाती दिखाई पड़ रही है। मुझे प्रोफेसर अंकल को ये जानकारी शीघ्र ही देनी चाहिए। रेड आइलैंड की ओर अग्रसर तूफान नहीं जानता था कि वो अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। वो मौत जिसका रचयिता विराजमान था इस विशाल प्रयोगशाला में, ब्लैक मास्क। हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए, किंतु तूफान के एकाएक बीच में आ जाने से रोबो गैंग को क्षति उठानी पड़ी और ईटी सिस्टम भी एकाएक फेल हो जाने से हम उसे समाप्त ना कर सके। ब्लैक मास्क के पीछे छिपे चेहरे पर निश्चित रूप से खतरनाक भाव थे। तूफान ने तुम्हें राह ही नहीं दो रोबो तूफान ने तुम्हें सही नहीं दी रोबो गैंग, बल्कि मात देने की हद तक अपनी चालें चल दी है। ब्लैक मास्क ने एक स्क्रीन रोशन कर दी। देखो इसे। ये क्या है ब्लैक मास्क? ये तुम हो रोबो वन, और अपनी पीठ के इस हिस्से को और क्लोजअप में देखो। हम तक पहुंचने से पूर्व तुम जिस एक्सरे मशीन के सामने से गुजरे हो, ये उसका चित्र है। नंबर 1, जिसमें तुम्हारे पीठ पर चिपका ये कैप्सूल भी दिखाई दे रहा है। ब्लैक मास्क ने उस कैप्सूल को अपने जूते तले रौंद दिया।
अब इस कैप्सूल से निकल रही अदृश्य ब्लू रेंज का पीछा करता हुआ तूफान क्या तुरंत ही यहाँ नहीं आ पहुंचेगा? अब कहो कि तुम सफल होकर लौटे हो। हमें क्षमा कर दो ब्लैक मास्क ईटी सिस्टम। और ये क्या? ये तो वही सेकेंड एनर्जी ट्रांसमीटर है जिसे विकास गुप्ता ने तैयार किया था। इस एनर्जी ट्रांसमीटर के बलबूते पर मैं संपूर्ण विश्व पर शासन करने का स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन अगर तुम जैसे नाकारा लोग मेरे सैनिक होंगे तो जल्दी मेरी लाश को इस द्वीप पर चील कौवे नोच खाएंगे। हैमर मास्टर। नहीं। गूंज उठी रोबो गैंग के बाकी बचे दोनों सदस्यों की चीखें। नहीं, हमें माफ कर दो ब्लैक मास्क। लेकिन हैमर मास्टर तो यही काम करने के लिए वहां पहुंचा था। आई। ये दोनों तो गए, अब तूफान की मौत के लिए आएगा सुसाइड स्क्वाड। उधर ब्लू रेज को गायब होते देख चौंक उठा था तूफान। ओह, ब्लू रेज लिंक टूट गया है। लगता है कैप्सूल का भेद खुल गया और उसे नष्ट कर दिया गया है। तभी वातावरण गूंज उठा भीषण शोर से। जू जू तर 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 तर, वेंग वेंग वेंग। ओह, इनका निशाना मैं हूं। पलटकर वापस आते सुसाइड स्क्वाड के निकट पहुंचते ही तूफान ने अपनी बेल्ट पर लगा पीला बटन दबा दिया। इस बार तुम्हारी गोलियों का शिकार हाथ नहीं लगेगा बच्चू। सुसाइड स्क्वाड के नाम से ही जाहिर है कि मौत का भय उसे छू भी नहीं सकता। जू जू तर तर तर। उफ, इस बार तूफान का वार काम कर गया। वीटा एक्स किरण का कमाल तुम अभी देखोगे फाटेलाल। पर कट्टे पक्षी के समान जा टकराया वो उस वृक्ष से। धड़ाम। सुसाइड स्क्वाड का तूफान पर अगला आक्रमण काफी खतरनाक था। बचने के लिए एक ऊंची छलांग लगाई तूफान ने और पकड़ लिया उनके वाहन का कोना। अगले पल दबा बीटा एक्स किरणों का पीला बटन और सुसाइड स्क्वाड का दूसरा सदस्य पिघलकर बारिश की बूंदों के समान मिट्टी में समा गया। अब बचे दो। काश इस समय मेरी उड़न बाइक मेरे पास होती तो इनका मुकाबला करने में आसानी होती। तूफान के समान वार करता गुजर गया तूफान का वो दुश्मन। धड़ाक। नीचे गिरने के साथ ही तूफान ने अपनी बेल्ट पर लगा लाल बटन दबाया। ये जहरीले घातक पीने अपनी वेग के कारण गैंडे के जिस्म को भी भेदने की शक्ति रखती है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।